आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के सत्र में हम आंग्ल सिख संबंधों के विषय में चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे, जिसके अंतर्गत सिख शक्ति का किस प्रकार उदय और विकास हुआ, 12 मिसलों में वो बटे, फिर एक मिसल में महाराजा रणजीत सिंह ने किस प्रकार से शक्ति का विकास किया, सिख शक्ति का संगठन किया और अंग्रेज़ों के साथ प्रारंभिक संबंध उन्होंने प्रारंभ किया, मित्रता का संबंध प्रारंभ किया और अमृतसर की संधि उन्होंने संपन्न की अंग्रेज़ों के साथ मित्रता की। उसकी क्या शर्तें थीं, उसका क्या प्रभाव या परिणाम हुआ, उस पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और अंत में देखेंगे कि रणजीत सिंह के साथ अंग्रेज़ों के संबंध किस प्रकार रहे, किस प्रकार से महाराजा रणजीत सिंह ने उस संबंध को निभाने का प्रयास किया, अंग्रेज़ों ने किस प्रकार का व्यवहार किया, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक संप्रदाय को सैनिक शक्ति के रूप में ढालने का कार्य किया। अहमद शाह अब्दाली के लौट जाने के पश्चात धीरे धीरे संपूर्ण पंजाब पर सिखों का अधिकार हो गया। इस समय सिख 12 राज्यों में बटे हुए थे। इन क्षेत्रों को मिस्ल कहा जाता था। इन राज्यों की स्थिति छोटे गणराज्यों के समान थी। यह परस्पर पृथक तथा पूर्ण स्वतंत्र थे। इनके भीतर एकता का धार्मिक तत्व अवश्य विद्यमान था, क्योंकि सभी सिख राज्य थे। एक धार्मिक संप्रदाय खालसा संप्रदाय से ये सभी संबंधित थे। सिखों की बिखरी हुई शक्ति को एकत्र करने का कार्य आधुनिक काल में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया गया। सिख इतिहास में महाराजा रणजीत सिंह का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम देख लेंगे किस प्रकार से महाराजा रणजीत सिंह ने इसका विकास किया था। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था। उनके पिता महासिंह तथा माता राजकौर थीं। उनके पिता सुखेर चुकिया मिस्ल के सरदार थे। वे वीर और प्रतापी थे। उन्होंने अपने राज्य के आसपास के क्षेत्र को विजित किया। इस तरह उनका राज्य सिखों के 12 राज्यों में प्रमुख राज्य बन गया। रणजीत सिंह माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण, अधिक लाड प्यार के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, किंतु जन्म सिद्ध प्रतिभा और प्रबल इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने सफलताएं प्राप्त की। घुड़सवारी, युद्ध कला तथा हथियार चलाने में उन्होंने अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया। जब वह 12 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हुआ। माता राजकौर ने सिंहासन पर इनको बिठा दिया। स्वयं संरक्षिका बनकर बागडोर संभाली उन्होंने। रणजीत सिंह का जब विवाह हुआ तो उनकी सास थी सदा कौर। ये बड़ी महत्वाकांक्षी महिला थी और कन्हैया मिस्ल की मुखिया थी। उनके चतुर और महत्वाकांक्षी महिला के सहयोग के कारण ये सफल होते रहे। 18 वर्ष की अवस्था के पश्चात स्वयं रणजीत सिंह ने बागडोर अपने हाथ में संभाली। धैर्य, शौर्य और साहस के परिचय के साथ राज्य का विस्तार किया। 1879 में अहमद शाह अब्दाली का पोता जमान शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उसने लाहौर सहित पंजाब के एक विशाल भूभाग पर अधिकार स्थापित कर लिया। काबुल में विद्रोह होने के कारण वह झेलम नदी पार कर अपनी सेनाएं ले जा रहा था। तभी उसकी 12 तोपें नदी के दलदल में फंस गईं। रणजीत सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन तोपों को काबुल भेज दिया जाएगा। वचन के अनुसार तोपें काबुल भेज दी गईं। जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का शासक बना दिया। उसने वचन दिया था कि तोपें वहां तक पहुंच जाएंगी तो लाहौर उनको सौंपा जाएगा। राजा की उपाधि का अधिकार भी उनको प्रदान किया गया। इस प्रकार रणजीत सिंह ने सिख राज्य की स्थापना की या उसका विस्तार किया। राज्यों में जम्मू एवं गुजरात के क्षेत्र पर उसने कब्जा किया। सतलज पार पटियाला, नाभा, जींद, थानेश्वर आदि राज्यों पर भी इनके द्वारा अधिकार किया गया। इस प्रकार रणजीत सिंह ने एक शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना कर ली। रणजीत सिंह संपूर्ण पंजाब पर अधिकार करना चाहता था, किंतु अंग्रेज उनके मार्ग में प्रमुख बाधा थे। अंग्रेजों से प्रारंभिक संपर्क किस प्रकार हुआ? अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को प्रसन्न करने के लिए 10,000 रुपये की वस्तुएं भेंट स्वरूप उनके पास भेजी। 1805 में मराठा सरदार होलकर अंग्रेजों से पराजित होकर रणजीत सिंह की शरण में पहुंचा, किंतु रणजीत सिंह ने की सहायता नहीं की। 1806 ईस्वी में रणजीत सिंह अंग्रेजों एवं कपूरथला के
सिख सरदार फतेह सिंह में एक संधि हुई जिसमें यह निश्चय किया गया कि यदि सिख अंग्रेजों के शत्रुओं से मित्रता नहीं करेंगे तो अंग्रेज सिखों की भूमि या उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस संधि से रणजीत सिंह को सतलज नदी के उत्तर के राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित करने में मदद मिली, क्योंकि अब पंजाब में अंग्रेजों के हस्तक्षेप का भय नहीं रहा। अमृतसर की संधि कंपनी के संचालक रणजीत सिंह की ओर से चिंतित होने लगे। उनके द्वारा रणजीत सिंह को प्रतिबंधित करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। यह कार्य युद्ध के द्वारा ही संभव प्रतीत होता था, किंतु अंग्रेजों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों के दबाव में युद्ध नहीं किया। उस समय अंग्रेजों को फ्रांस के आक्रमण का भय था तथा रणजीत सिंह से युद्ध की स्थिति में वे नहीं थे। इन परिस्थितियों में लॉर्ड मिल्टन ने, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था, मेटकाफ को रणजीत सिंह से समझौता करने के लिए भेजा। उनकी इच्छा थी कि रणजीत सिंह सतलज नदी के पूर्व के सिख राज्यों पर आक्रमण न करे और फ्रांसीसी आक्रमण के खिलाफ अंग्रेजों से एक संधि कर ले। किंतु रणजीत सिंह इस शर्त पर संधि करने को तैयार था कि अंग्रेज उसे सभी सिख राज्यों का राजा स्वीकार कर लें, किंतु अंग्रेज इस हेतु तैयार नहीं थे। सहमति न बनने पर रणजीत सिंह ने एक बार फिर सतलज नदी को पार कर कुछ भूभागों पर अधिकार कर लिया। इस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, परंतु इसी समय यूरोपीय परिस्थितियों में बड़ा परिवर्तन हुआ। नेपोलियन के आक्रमण का भय समाप्त हो गया। वह पेनिनसुला के उस क्षेत्र के राजनीति में फंस गया, युद्ध में फंस गया। तुर्की के नए सुल्तान महमूद द्वितीय ने भी ब्रिटेन के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए। इस कारण अंग्रेजों को उत्तर पश्चिम की ओर से होने वाले आक्रमण का भय समाप्त हो गया। अतः अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के प्रति दृढ़ता की नीति प्रदर्शित की। सर चार्ल्स मेटकाफ ने अंग्रेजों की मांगें प्रस्तुत की। लॉर्ड मिंटो ने सर ऑक्टर लोनी के नेतृत्व में एक सेना भेज दी। 9 फरवरी 1806 को ऑक्टर लोनी ने यह घोषणा की कि सतलज नदी के पूर्व के राज्यों को अंग्रेजों के संरक्षण में लिया गया है, तथा स्पष्ट कर दिया कि यदि रणजीत सिंह ने इस पर कोई आक्रमण किया तो उसका मुकाबला युद्ध से किया जाएगा। रणजीत सिंह इससे बहुत असंतुष्ट हुआ, परंतु परिस्थितिवश उसने समझौता किया। उसे यह पता था कि वह अभी मात्र पंजाब के एक हिस्से का ही मालिक है, जबकि अंग्रेज लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार कर चुके थे। इसलिए अंग्रेजों से युद्ध करना अपनी शक्ति का नाश करना मात्र मानकर रणजीत सिंह के द्वारा समझौता किया गया। रणजीत सिंह को यह भी खतरा था कि कुछ सिख राज्य अंग्रेजों के साथ मिल सकते थे। इन परिस्थितियों में 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई, जो अमृतसर की संधि कही जाती है। इसकी शर्तें इस प्रकार थीं। रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पूर्व के राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। सतलज नदी उसके राज्य की दक्षिणी सीमा मान ली गई। सतलज नदी के दक्षिण पूर्व की ओर के सिख राज्य अंग्रेजों के संरक्षण में माने गए। अंग्रेजों ने सतलज के उत्तर की ओर हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। लुधियाना में अंग्रेजों की सेना रखी गई। सतलज नदी के उत्तर के 45 परगनों पर अंग्रेजों ने रणजीत सिंह का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पूर्व में न बढ़ने का वचन दिया और अंग्रेजों ने सतलज नदी के पश्चिम की ओर न बढ़ने का आश्वासन दिया। इस प्रकार सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। ये जो संधि हुई, इसका परिणाम या महत्व, अंग्रेजों एवं रणजीत सिंह में स्थायी मित्रता संबंध स्थापित हो गया। रणजीत सिंह ने आजीवन मित्रता का निर्वाह किया, यद्यपि अंग्रेजों ने इसका निर्वाह नहीं किया। बहावियों को उन्होंने बढ़ावा दिया था और अनेक मामलों में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह की खिलाफत की थी। रणजीत सिंह की महत्वाकांक्षा प्रतिबंधित हो गई। रणजीत सिंह महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था तथा एक छत्र राज्य, सिख राज्य स्थापित करने का इच्छुक था, किंतु उसकी महत्वाकांक्षा अमृतसर की संधि से प्रतिबंधित हो गई। अंग्रेजों की सीमा सतलज नदी तक पहुंच गई, जो अब तक केवल यमुना नदी के तट तक मानी जाती थी। वह सीमा अब सतलज तक पहुंच गई, विस्तार हुआ। संपूर्ण सिख राज्य का सपना अपूर्ण हो गया। महाराजा रणजीत सिंह की इच्छा थी कि संपूर्ण सिख राज्य की वह स्थापना करें, किंतु सतलज नदी के पूर्व की ओर यह बात पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि वह अब क्षेत्र, सिखों का जो क्षेत्र था, वह अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया। रणजीत सिंह की व्यवहारिक नीति थी। उन्होंने देख लिया था कि किस प्रकार से शक्तिशाली मराठा सरदार पराजित हुए थे। इस कारण से उन्होंने समझौतावादी यथार्थवादी नीति का अनुसरण किया था। यद्यपि वो चाहते तो अंग्रेज़ों से टकरा सकते थे, किंतु व्यवहारिक नीति उनकी रही। पश्चिम की ओर विस्तार,
अपने राज्य के पूर्व की ओर राज्य विस्तार की संभावना इस संधि के पश्चात समाप्त हो जाने के बाद रणजीत सिंह के द्वारा अपने राज्य के पश्चिम की ओर विस्तार हेतु प्रयास किए गए, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई। मुल्तान पर 5 बार आक्रमण कर अंततः उसे जीता गया। कश्मीर पर अधिकार किया गया। डेरा इस्माइल खां, डेरा गाजी खां, बन्नू, इन सभी क्षेत्रों पर महाराजा रणजीत सिंह ने पश्चिम की ओर अधिकार किया। इस प्रकार से ये प्रभाव हुआ था अमृतसर की संधि के पश्चात। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के संबंधों के बारे में बात करेंगे। पहली बात थी नेपाल को मदद न देना। जब 1814 से 1816 में नेपाल युद्ध हुआ, तब रणजीत सिंह ने नेपाल को अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता देने से इनकार कर दिया। नेपालियों के द्वारा रणजीत सिंह से मदद मांगी गई थी। मित्रता निभाई उन्होंने नेपाल को मदद न कर। मराठा सरदारों को भी इसी प्रकार से मदद नहीं दिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जब नागपुर के भोंसले सरदार ने अंग्रेजों के विरुद्ध रणजीत सिंह से सहायता की मांग की, रणजीत सिंह के द्वारा उसे कोई मदद नहीं दी गई। पुनः उनके द्वारा मित्रता निभाई गई। भरतपुर के राजा को मदद न करना। इसी प्रकार 1825 में भरतपुर के राजा ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध रणजीत सिंह से सहायता की मांग की थी, किंतु रणजीत सिंह के द्वारा उसे भी कोई मदद नहीं दी गई। बहाबियों की सैन्य तैयारी। अब अंग्रेजों की भावना देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा न रोकना। अंग्रेजों के द्वारा रणजीत सिंह के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं निभाया गया। 1826 में इस्लामी बहाबी मतावलंबियों ने रणजीत सिंह के विरुद्ध जिहाद का आह्वान किया। अंग्रेजों की राज्य सीमा के भीतर उन्होंने न केवल तैयारियां की, बल्कि अंग्रेजों ने लगातार उनकी मदद भी की। इस तरह से अंग्रेजों ने एक तरह से खिलाफत की थी। सिंध में अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया। रणजीत सिंह जब सिंध के क्षेत्र में बढ़ना चाहता था तो उसे मना कर दिया गया। शिकारपुर पर रणजीत सिंह अधिकार करना चाहता था, सेना भेजने का प्रयास भी किया, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इस तरह से इस ओर बढ़ने की संभावना को समाप्त किया गया। शिकारपुर पर अधिकार की भी मनाही की गई थी, जैसा कि हमने चर्चा की। त्रिदलीय संधि जो हुई थी 1838 में अफगानिस्तान के मामले में शाह शुजा, अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच त्रिमुखी संधि हुई थी। इसमें भी लाभ अंग्रेजों को हुआ। रणजीत सिंह यद्यपि इसको पूर्ण करने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। फिरोजपुर पर अंग्रेजों का अधिकार। 1835 में अंग्रेजों ने अपने हित के लिए रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर से 65 किलोमीटर दूर फिरोजपुर, जो कि महत्वपूर्ण नगर और दुर्ग था, अपने अधिकार में ले लिया, जबकि यह क्षेत्र रणजीत सिंह के आधिपत्य में था। इस तरह से उनके खिलाफ उन्होंने कार्यवाही की। बर्मा युद्ध का लाभ न उठाना। आंग्ल बर्मा युद्ध के समय अंग्रेजों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ी थी, किंतु रणजीत सिंह के द्वारा अंग्रेजों की खराब स्थिति का कोई लाभ नहीं उठाया गया, जबकि वह चाहता तो ऐसा कर सकता था। इस प्रकार रणजीत सिंह के द्वारा अंग्रेजों के साथ मित्रता निभाने का भरसक प्रयास किया गया। शत्रुता की कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि अंग्रेजों ने कोई अवसर नहीं छोड़ा जब वह रणजीत सिंह को कमज़ोर कर सकते हों। रणजीत सिंह की इस नीति की आलोचना की जाती है। NK सिन्हा ने लिखा है, जैसा कि बिस्मार्क का कथन है, प्रत्येक संधि में एक घोड़ा और एक घुड़सवार होता है। अंग्रेजों और सिखों की संधि में रणजीत सिंह घोड़ा और अंग्रेज घुड़सवार थे। अंग्रेजों के साथ अपने संबंधों में रणजीत सिंह ने अत्यधिक दुर्बलता का परिचय दिया। वह सदा अनिश्चित रहा तथा हिचकिचाता रहा। डॉक्टर RC मजूमदार ने लिखा कि रणजीत सिंह को यह सोचना चाहिए था कि अंग्रेज कभी न कभी पंजाब को जीतने का प्रयास अवश्य करेंगे। ऐसी स्थिति में उसे नेपाल, मराठा और अन्य भारतीय शक्तियों के साथ संधि करके अंग्रेजों को भारत से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए था। रणजीत सिंह की आलोचना इसके साथ यह भी कहा जा सकता है कि वह यथार्थवादी था। भली भांति जानता था कि अंग्रेजों से लोहा लेना आसान कार्य नहीं है। यद्यपि देश हित में यह अवश्य उचित होता कि वह अन्य शक्तियों के साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना करता, तो संभव था कि अंग्रेज पूर्व में ही भारत छोड़कर पराजित होकर लौट जाते, किंतु ऐसा न हो सका। रणजीत सिंह की तुलना शिवाजी से की जाती है, किंतु शिवाजी के चरित्र की दृढ़ता रणजीत सिंह में नहीं थी। शराब और शिकार का इनको शौक था और शिवाजी के अष्टप्रधान जैसे सलाहकार भी उनके पास नहीं थे, जो शिवाजी की भांति मुगलों से संघर्ष करने की प्रेरणा उसे देते, यह प्रेरणा देते कि वह राष्ट्रहित में अंग्रेजों के साथ संघर्ष करे। इस प्रकार से रणजीत सिंह की जीवित रहते तक अंग्रेजों और रणजीत सिंह या सिखों के बीच संबंध किसी तरह सामान्य बने रहे। जैसा कि हमने चर्चा की, रणजीत सिंह ने भरपूर रूप से मित्रता निभाने का प्रत्येक प्रयास किया था, किंतु अंग्रेजों के द्वारा उनके प्रति दुर्भावनापूर्ण नीति का अनुसरण किया गया था।
जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु होती है 1839 में, और उसके बाद स्थितियां बहुत तेजी के साथ परिवर्तित होती हैं और कुछ समय के पश्चात ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो जाता है। सिख शक्ति बिखर जाती है महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के साथ। तो इस तरह से महाराजा रणजीत सिंह के काल तक अंग्रेजों और सिखों का संबंध उपरोक्तानुसार रहा था।